हेलो गाइज, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर एफ का नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस, यानी कि मेडिकल एसेप्सिस क्या होता है और सर्जिकल एसेप्सिस क्या होता है, उसका हम लोग क्लासेस आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज क्लासेस विदाउट डिले। मेडिकल एसेप्सिस को बोलते हैं हम लोग क्लीन टेक्निक एंड सर्जिकल एसेप्सिस को बोलते हैं हम लोग स्टेराइल टेक्निक। यानी कि मेडिकल एसेप्सिस जो होता है उसको हम लोग क्लीन टेक्निक बोलते हैं, दूसरा नाम है, और सर्जिकल एसेप्सिस का दूसरा नाम होता है स्टेराइल टेक्निक। तो इसमें दे रहा है फर्स्ट पॉइंट, ऑल द प्रैक्टिसेस यू टू प्रोटेक्ट द क्लाइंट फ्रॉम ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म प्रिवेंशन ऑफ क्रॉस। यानी कि इसमें बोल रहा है जो भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, जो भी प्रोसीजर्स वगैरह करते हैं, यूज टू प्रोटेक्ट द क्लाइंट फ्रॉम ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। यानी कि जो भी पेशेंट्स होता है, क्लाइंट्स होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस इन्फेक्शन या इन्फेक्शन होता है उससे हम लोग प्रिवेंट करने के लिए हम लोग करते हैं। नेक्स्ट दे रहा है हम लोग का, ऑल द प्रैक्टिसेस यूज टू कीप ऑब्जेक्ट और एरिया स्टाइल एंड कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ पैथोजन कॉल्ड सर्जिकल। यानी कि इसमें बोल रहा है जो भी प्रैक्टिसेस हम लोग करते हैं, जो इक्विपमेंट यूज करते हैं, एरिया यूज करते हैं, कम्प्लीटली अगर फ्री फ्रॉम पैथोजेंस होता है, जो भी पैथोजेंस होता है सब इक्विपमेंट जो यूज कर रहे हैं, एरिया जिस एरिया में हम लोग को प्रोसीजर करना है और पूरा स्टाइल से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्जिकल एसेप्सिस। नेक्स्ट है मेडिकल एसेप्सिस प्रिवेंट एंट्री ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इनटू बॉडी वाइल सर्जिकल प्रिवेंट एंट्री ऑफ बोथ पैथोजन एंड नॉन पैथोजेनिक। यानी कि जो मेडिकल एसेप्सिस होता है वो सिर्फ प्रिवेंट करता है हम लोग का क्या, जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो हानिकारक यानी कि जो हार्मफुल बैक्टीरियाज वायरसेस होते हैं उनको हमारे अंदर जाने से प्रिवेंट करता है। लेकिन जो सर्जिकल एसेप्सिस होता है वो प्रिवेंट क्या करता है, दोनों, एक प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ बोथ पैथोजेनिक, और जो पैथोजेनिक होते हैं उनको भी प्रिवेंट करते हैं और जो नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है उनको भी प्रिवेंट करता है हम लोग का सर्जिकल एसेप्सिस, यानी कि स्टेराइल टेक्निक हम लोग का। इसमें डिफरेंस यही है, इस पॉइंट में यही बोला है कि जो मेडिकल एसेप्सिस यानी जो क्लीन टेक्निक होता है वो हम लोग के अंदर क्या करता है कि जो पैथोजन होते हैं उसको अंदर जाने से रोकता है। लेकिन जो सर्जिकल यानी कि स्टेराइल टेक्निक होता है वो हम लोग के अंदर बैक्टीरिया जाने से भी रोकता है, जो हानिकारक है, और जो हानिकारक नहीं है उसको भी जाने से अंदर रोकता है। यानी कि जो हार्मफुल है और जो नॉन हार्मफुल है दोनों को अंदर जाने से रोकता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेराइल टेक्निक। इसी में कंटिन्यू किया है, फॉलो सर्जिकल एसेप्सिस स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक when you are dealing directly with the internal tissues mucous membrane of the body like urinary catheterization सर्जिकल यूनिट। यानी कि सर्जिकल एसेप्सिस हम लोग कब फॉलो करते हैं, यानी इसको हम लोग स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक भी बोलते हैं। इसको हम लोग तब करते हैं जब हम लोग डायरेक्ट इंटरनल बॉडी का इंटरनल टिश्यूज से हम लोग क्या करते हैं, कंटेक्ट से कोई प्रोसीजर्स करते हैं, जैसे कि यूरिनरी कैथेटराइजेशन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, अंदर का जो भी टिश्यू जो होता है उससे हम लोग डायरेक्ट इंटरफेस करते हैं, तो उसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। फॉलो प्रिंसिपल्स टू लेस कंटामिनेटेड, यानी कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो प्रिंसिपल हम लोग लेस टू मोर कंटामिनेटेड, यानी कि हम लोग का कम से ज़्यादा जो कंटामिनेटेड एरिया होता है उसको हम लोग प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। ऑलवेज क्लीन एन इंस्ट्रूमेंट इज साइट ए वुंड फ्रॉम मोर क्लीन और लेस कंटामिनेटेड। यहाँ पर क्लीनिंग ऑफ पेरिनियम फ्रॉम फ्रंट मोर क्लीन अराउंड द ओरिफिस ऑफ बैकवर्ड एनल ओरिफिस लेस क्लीन्स। यानी कि इसमें यही बोल रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें प्रिंसिपल फॉलो करते हैं लेस टू मोर कंटामिनेटेड, यानी कि जो सर्जिकल एसेप्सिस होता है उसमें हम लोग ये प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। हैंड वॉशिंग या हैंड हाइजीन, इसमें क्या बोल रहा है कि कंटामिनेटेड हैंड्स आर कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम, यानी कि जो कंटामिनेटेड हैंड्स होता है उससे किसी को भी इन्फेक्शन हो सकता है, वो पेशेंट्स, क्लाइंट्स या कोई भी हेल्थ स्टाफ होता है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं, उनको भी इन्फेक्शन हो सकता है अगर वो हैंड क्लीन नहीं करेंगे तो। सो हैंड हाइजीन इज सिंगल मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ डिक्रीजिंग चांस ऑफ नोजोकोमियल एंड क्रॉस इन्फेक्शन। यानी कि हैंड हाइजीन एक ऐसा टेक्निक है जो कि प्रिवेंट कर सकता है मेनली जो क्रॉस इन्फेक्शन होता है या जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन होता है उससे हम लोग बचने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं क्या, हैंड हाइजीन।
हैंड्स आर क्लीन by hand washing with plain and antimicrobial soaps and the use of alcohols based hand rub, यानी कि हैंड्स आर क्लीन बाय द हैंड वॉशिंग विथ प्लेन एंड एंटीमाइक्रोबियल सोप, यानी कि जो हैंड्स होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, हैंड रब आता है या एंटीमाइक्रोबियल जो सोप आता है उससे हम लोग हैंड वॉश कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ हैंड वॉशिंग, टू टाइप्स का होता है, एक हैंड रब होता है और दूसरा होता है मेडिकल हैंड वॉशिंग। हैंड रब क्या होता है, तो अल्कोहल बेस्ड इथाइल अल्कोहल हैंड रब इज यूज टू कंटेक्ट पीरियड्स, यानी कि इसमें यही बोल रहा है। फर्स्ट पॉइंट में हम लोग का क्या है कि हैंड रब हम लोग कब करते हैं, किससे करते हैं सबसे, तो 70 से 80% इथाइल अल्कोहल्स होता है जिससे हम लोग हैंड रब करते हैं। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, यूज फॉर कंटेक्ट पीरियड्स ऑफ एटलीस्ट 2 to 30 सेकेंड्स, यानी कि हम लोग हैंड रब तब करते हैं जब हम लोग पेशेंट से 20 से 30 सेकेंड्स के लिए कंटेक्ट में होते हैं या 1 मिनट, तो उसके लिए हम लोग कर सकते हैं। इसका ड्यूरेशन है 20 से 30 सेकेंड्स। इट्स यूज ड्यूरिंग रूटीन पेशेंट्स केयर एक्टिविटीज़, यानी कि इसमें यही बोल रहा है कि रूटीन केयर जैसे कि डॉक्टर्स राउंड वगैरह लगाते हैं उसके लिए, आईसीयू का राउंड, वार्ड्स का राउंड के लिए हम लोग हैंड करके क्या करते हैं कि वार्ड का राउंड लगाते हैं। हैंड रब, इसको हैंड रब का हम लोग यूज उसमें करते हैं। मेडिकल हैंड वॉशिंग क्या करते हैं, तो मेडिकल हैंड बाय रनिंग वाटर आफ्टर अप्लाइंग फॉर 2 to 3 मिनट्स कॉल्ड मेडिकल, यानी कि मेडिकल हैंड वॉशिंग का हम लोग क्या करते हैं, सॉप और वाटर अप्लाई करके 2 to 3 मिनट्स को हम लोग क्या करते हैं कि हैंड वॉशिंग करते हैं। ऐसे तो इसमें कुछ अलग पॉइंट मेंशन करा है, लेकिन इसमें जो मेडिकल हैंड वॉशिंग होता है उसमें 2 टाइप का, अल्कोहल बेस्ड एंड सॉप एंड वाटर। सॉप बेस्ड जो होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें 2 टाइप्स का हैंड वॉशिंग करते हैं। ड्यूरिंग मेडिकल हैंड वॉशिंग वाटर फ्लो विल बी एल्बो टू रिस्ट, यानी कि एल्बो से रिस्ट की तरफ हम लोग क्या करते हैं, वाटर का फ्लो करते हैं मेडिकल हैंड वॉशिंग में। इसी में कंटिन्यू किया है। सो कीप रिस्ट डाउन, यानी कि इसी में बोला है कि रिस्ट को क्या करते हैं हम लोग डाउन करके रखते हैं जिससे कि जो वाटर होता है वो रिस्ट से बाहर गिरता है। सो वाटर फ्लो फ्रॉम लेस कंटामिनेटेड एरिया टू मोर कर, यानी कि लेस से मोर की तरफ हम लोग क्या करते हैं, इसमें हैंड वॉशिंग करते हैं। सोशल कम्युनिटी होम हैंड वॉशिंग, इसमें 2 to 3 मिनट्स ऑफ एट होम, यानी कि 2 से 3 मिनट का हम लोग सोशल या कम्युनिटी होम हैंड हाइजीन करते हैं। सर्जिकल हैंड वॉशिंग क्या है, सर्जिकल वॉशिंग हैंड बाय रनिंग वाटर अप्लाइंग सॉप फॉर 3 to 5 मिनट्स, यानी कि 3 to 5 मिनट्स हम लोग सर्जिकल हैंड वॉशिंग करते हैं, लेकिन ओटी में हम लोग 10 मिनट्स इसका समय देते हैं। आप लोग बहुत सिंपल लैंग्वेज है, पढ़ के समझ सकते हैं। ड्यूरिंग सर्जिकल हैंड वॉशिंग आफ्टर वाटर फ्लो विल बी रीच टू एल्बो, यानी कि सर्जिकल हैंड वॉशिंग में हम लोग क्या करते हैं, रिस्ट से एल्बो की तरफ हम लोग पानी को गिराते हैं, यानी कि हाथ को ऊपर रखते हैं, एल्बो नीचे रहता है और वाटर का फ्लो एल्बो की तरफ से होता है। सो कीप रिस्ट एबव, सो रिस्ट ऑफ एबव एल्बो, एल्बो कंसिडर्ड लेस कंटामिनेटेड, सो वाटर फ्लो लेस कंटामिनेटेड एरिया मोर कंटामिनेटेड एरिया एल्बो, यानी कि इसमें यही बोल रहा है कि जो सर्जिकल होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग की मोर कंटामिनेटेड टू लेस कंटामिनेटेड हम लोग क्या करते हैं कि वाटर फ्लो को करते हैं। कैथेटराइजेशन एंड वुंड केयर रिक्वायर्ड सर्जिकल हैंड वॉशिंग, यानी कि कैथेटराइजेशन और वुंड केयर में हम लोग सर्जिकल हैंड वॉशिंग नीड होता है। इंडिकेशंस ऑफ 5 मूवमेंट अकॉर्डिंग टू WHO, बिफोर टचिंग पेशेंट को टच करने से पहले, आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर रिस्क, क्योंकि जो बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर रिस्क होता है उसके बाद हम लोग हैंड वॉशिंग करते हैं। आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग, जो पेशेंट टच करने के बाद सराउंडिंग की चीज़ें होती है उसको टच करने के बाद। बिफोर ए सेप्टिक प्रोसीजर, यानी कि कोई भी सेप्टिक प्रोसीजर करते हैं उसको करने के पहले सॉरी। आफ्टर टचिंग ए पेशेंट, यानी कि पेशेंट को टच करने के बाद भी हम लोग हाथ धोते हैं। 5 मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल्स ऑफ सर्जिकल हैंड वॉशिंग, ऑलवेज फेस स्टाइल फील्ड, डू नॉट टर्न योर बैक एंड साइड टुवर्ड द स्टाइल, यानी कि कभी भी हम लोग जो फेस होता है वो स्टाइल फील्ड में हम लोग करते हैं। डू नॉट टर्न योर बैक टुवर्ड द स्टाइल फील्ड, यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि दोबारा हम लोग उसको अनकंटामिनेटेड नहीं करते, कंटामिनेटेड नहीं करते, जो भी एरिया होता है हम लोग का स्टाइल से रहता है। तो कीप स्टाइल इक्विपमेंट ऑलवेज एबव रेस्ट और टेबल्स लेवल, यानी कि जो भी स्टाइल इक्विपमेंट्स होता है उसको हम लोग क्या करते हैं कि एक टेबल पे हम लोग रखते हैं
जिससे कि वो कंटामिनेटेड नहीं है। नेवर स्पीक स्नीज कॉफ टुवर्ड स्टाइल, यानी कि कभी भी जो स्टाइल फील्ड होता है उसमें स्नीज वगैरह नहीं करना है। नेवर क्रॉस ए स्टाइल फील्ड एंड ऑल्सो प्रिवेंट एक्सेसिव, जो भी स्टाइल एरिया होता है उसमें हम लोग एक्सेसिव एयर को भी इंटर नहीं करना, जिसकी क्योंकि एयर में भी बहुत सारा जो होता है हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह वायरस होता है जो कि पेशेंट को नुकसान पहुंचा सकता है। कीप कीप अनस्टाइल ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द स्टाइल इन फील्ड विल बी कंसिडर, यानी कि इसमें यही बोल रहा है कि जो भी स्टाइल फील्ड है उसमें अनस्टाइल चीज़ें नहीं रखना है, क्योंकि वो भी जो स्टाइल चीज़ है वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है। कीप द स्टाइल फील्ड ड्राई, अवॉइड स्वीपिंग एंड डस्टिंग व्हेन स्टाइल ऑब्जेक्ट आर ओपन, यानी कि क्या करते हैं कि जो भी स्टाइल फील्ड होता है उसमें हम लोग स्वीपर वगैरह को हम लोग क्या करते हैं, स्वीपिंग डस्टिंग वगैरह को अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि जो भी स्टाइल ऑब्जेक्ट है वो ओपन रहता है, तो उसके चलते क्या होगा, जो स्टाइल है वो अनकंटामिनेटेड भी हो सकता है, कंटामिनेटेड सॉरी हो सकता है। ड्यूरिंग वार्निंग वेयरिंग ग्लव्स, ड्यूरिंग वेयरिंग ग्लव्स टच ओनली इनसाइड द ग्लव्स, मेंटेन आउटसाइड स्टेरिलिटी, यानी कि कोई भी हम लोग ग्लव्स यूज करते हैं तो अंदर के पार्ट को टच करना है, ना कि बाहर के आउटफिट वाला जो एरिया होता है उसको टच करना है, क्योंकि आउटफिट वाले एरिया को हम लोग क्या करना है, स्टाइल रखना होता है, क्योंकि वो बॉडी फ्लूइड के एक्सपोजर से टिश्यू के एक्सपोजर में जाता है। देन थैंक यू एंड आई होप जो आज का क्लासेस था मेडिकल एसएससी एंड सर्जिकल एसएससी वो सबको समझ में आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दे, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आपको अगर इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ मैं रिप्लाई करूँगा। और आपको अगर किसी टाइप की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आई विल ट्राई किस टाइप की वीडियो अपलोड करूँ। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।